नाजरीन, नरेंद्र मोदी साहब ने एक बार फिर से मैदान मार लिया है। नरेंद्र मोदी साहब एक बार फिर से भारी अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में वापस आ चुके हैं। अपने पहले 2 टर्न्योर कामयाबी से पूरे करने के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपना तीसरा टर्न्योर पूरा करने के लिए वापस आ चुके हैं। ऐसी वो पर्सनैलिटी बनकर उभरे है ना, इंडिया में रोल मॉडल बन गए। हर यंग जनरेशन का जो भी यंग उधर से उठता है ना, वो मोदी मोदी जो है ना वो बोल रहा होता है। और इतनी मेजोरिटी के साथ जीतना, मैं कहता हूँ भाई कोई ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं है जितनी मेजोरिटी के साथ जीता और इतने कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा हो। तो भाई ये क्रेडिट सारा जो जाता है ना, ये मोदी को ही जाता है। कांग्रेचुलेशन टू नरेंद्र मोदी। और दूसरे नंबर पे इंडिया को मैं कांग्रेचुलेशन करूंगा कि बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि उनको ऐसी जो है वो मोदी साहब उनको मिले। और जिस तरह की उनकी तरक्की हम देखते आ रहे हैं अगर 10 सालों में, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इंडिया की किस्मत बदल के रख दी है इन 10 सालों के अंदर। और 5 साल मजीद उनको मिल गए। मेरे ख्याल में अब मजीद जो है वो दुनिया के ऊपर छाएंगे। वो जिस तरह मुझे लगता है शायद दूसरा अमेरिका जो शायद इंडिया बन जाए, जिस तरह नरेंद्र मोदी वापस। रिलेशंस बेहतर होने भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि दोनों मुल्कों के मफाद के लिए बहुत बेहतर है। स्पेशली हम बात करेंगे इंडिया के लिए, वो बेहतर हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकते हैं अगर पाकिस्तान अपने रिलेशंस अपने हमसाए इंडिया के साथ कर ले। मोदी नहीं बोल रहा, मोदी का काम बोल रहा है। मतलब कि आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें, आपको इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आएगा। मतलब हमें तो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यार मोदी या इंडिया जो है वो चाइना को कम्पीट इवन बीट करने की पोजीशन में आ चुके हैं। आप देख लें टेस्ला का इंडिया में आना, इसके अलावा बाकी देख लें अंबानी का जितना भी इंडिया में किरदार है, मतलब उसमें भी जारी सी बात है कि मोदी का कहीं ना कहीं हाथ है। तो ये चीज़ें जो है इसमें डेफिनेट बात है, भी क्रेडिट उसको जाए। पाकिस्तानी 9 दौलती हैं, वो कह लेंगे पुराने दौलती हैं। अच्छा, मतलब हम अभी नए नए अमीर हैं। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे जो भी नए हुए हैं ना वो ही काम। पुराने कैसे अमीर है वो? नहीं, वो दिल के अमीर है ना। अच्छा दोस्तों, मोदी जी 3rd टर्म के लिए इलेक्ट हो चुके हैं। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर की ओथ ले लेंगे 8 जून को। पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता था कि मोदी जी हारने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान का दोस्त पूरी दुनिया जानती थी। अब बात ये है कि वो हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैला देते हैं कि जी वो तो हार गए। लेकिन दोस्तों, अब दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। वो पहले की बात और होती थी, जो फैला दिया वो फैल जाएगा। अब पूरी दुनिया समझ चुकी है कि कुछ भी नहीं ऐसा है। हाँ ठीक जी, ये बात जरूर है कि मोदी जी 272 क्रॉस नहीं कर पाए हैं, लेकिन पार्टी तो आ चुकी है ना। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये देखकर पाकिस्तान के जो यूथ है वो बड़े हैरान है कि तीसरी बारी लगातार इतना मैंडेट लेके आ जाना, ये कोई आसान बात नहीं है दोस्तों। ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। हालांकि इससे ज़्यादा वोट आनी चाहिए थी, लेकिन खैर छोड़िए उस बात को, क्या बात कर दी। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान जो लोग हैं वो कुछ लोग तो मातम में हैं ही हैं। फिजा खान हो गई, लाल टोपी जैसे लोग जो हैं वो मातम में रहते ही हैं। वो तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि उनको तो मोदी नहीं राहुल गांधी चाहिए था। लेकिन वहाँ का यूथ मोदी जी को बहुत इंस्पायर करा। दोस्तों वीडियो देखिए, वीडियो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और प्लीज़ कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3rd टर्म अपने नाम कर लिए। एक बार फिर से इंडिया में उनका डंका बजने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें हैरानगी वाली तो कोई बात नहीं है। एक बंदे ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट, अगर इंडिया का नक्शा उसने चेंज करके रख दिया, तो इसमें हैरानगी वाली तो मैं समझता हूँ कोई बात है नहीं। भाई ऐसी वो पर्सनैलिटी बनकर उभरे है ना, इंडिया में रोल मॉडल बन गए। हर यंग जनरेशन का जो भी यंग उधर से उठता है ना, वो मोदी मोदी जो है ना वो बोल रहा होता है। और इतनी मेजोरिटी के साथ जीतना, मैं कहता हूँ भाई कोई ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं है जितनी मेजोरिटी के साथ जीता और इतने कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा हो। तो भाई ये क्रेडिट सारा जो जाता है ना, ये मोदी को ही जाता है। और ऊपर से बात ये है कि अगर उसको वोट मिला है ना, अगर उसको 3rd वो चांस मिला है उसको प्राइम मिनिस्टरशिप का चेयर पे बैठने का, तो उस बंदे की डेवलपमेंट भी उसके पीछे है। ठीक है, उसके काम जो है ना वो बोलते हैं वहाँ पे। इंडिया का उसने, मैं कहता हूँ, चेहरा ही बदल के रख दिया। इंडिया अगर ज़मीन बोझ था ना, तो उसको आसमानों पे पहुँचा दिया। किसने पहुँचाया? वो मोदी ने पहुँचाया। अभी 6-7 महीने अगर पहले की आप बात कर लेना, तो पाकिस्तानी रुपये और इंडियन रुपये में तकरीबन इंडियन रुपये जो 1.5-2 रुपये का था पाकिस्तानी, और आज 3.5 रुपये से भी ऊपर हो गया है। इतनी डेवलपमेंट आप लोग ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट देख लें। इंटरनेशनल कंपनीज़ के जो CEOs हैं वो सारे इंडियंस हैं। मतलब इतनी ज़्यादा तरक्की वहाँ पे हो गई है। हर मल्टीनेशनल कंपनी आप देख लें, वो सारे उसके हेड ऑफिसेज जो है ना वो इंडिया में। अब इंडिया ऑटोमोबाइल कंपनी में आगे चला गया, इंडिया बाइकें बनाने में, इंडिया गाड़ियाँ बनाने में, इंडिया मेडिसिनल का वो इंडस्ट्री में दुनिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर बन गया भाई, दुनिया का नंबर 1 सप्लायर बन गया है। ये इंडिया की जब इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है दुनिया के अंदर, इतनी ज़्यादा, अमेरिका के बाद अगर किसी को अब वो जिस तरह कहते हैं ना वो पूजा की जा रही है किसी मुल्क की, तो वो इंडिया ही है। ये तो अभी 10 सालों की हमने उनकी
काबिलियत देखिए कि 10 सालों में उन्होंने इंडिया का नक्शा बदल दिया। अगले 5 साल में वो क्या करेंगे? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, इंडिया को चांद के साउथ पोल पे लैंड करवा दिया। हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर उठ के इंडिया में जाके इन्वेस्ट कर रहा है। आईफोन की आप देख लें कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, टेस्ला वहाँ पे जा रहा है। भाई क्या कमी रह गई इंडिया में? अब अगले 5 सालों में नरेंद्र मोदी के क्या एजेंडाज होंगे, वो अगले 5 सालों में क्या करेंगे, ये सोच के हैरानगी हो रही कि बचा क्या है पीछे करने को। सर वो उनका यही है, माइंडसेट है कि हमने दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बन के ही रहना है इंडिया ने। मतलब वो बंदा जो ठान लेता है ना करने को, वो बंदा अचीव कर लेता है। तो मुझे मतलब किसी बंदे को भी कोई हैरानगी वाली बात नहीं है, लोग कुछ भी कहें, लेकिन उस बंदे को अगर वोट मिले ना तो वो उसके काम की वजह से मिले हैं। अगर उसका मेजोरिटी जो भी मिलती है उसके काम की वजह से मिलती है। नो डाउट वो बहुत ही ऑनेस्ट मैन है। एक तो रहता भी अकेला ही है, ना उसकी कोई फैमिली है ना कुछ है, ना प्रॉपर्टी ना जायदादें। आपको पता है नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जितनी प्रॉपर्टी थी उन्होंने डोनेट कर दी है, ना उनके बाहर के मुल्कों में कोई जायदादें हैं। एग्जैक्टली यही बात है ना। तो मतलब तभी फिर कौमें उसी वक्त ही तरक्की करती है जब आपके हुक्मरान ऑनेस्ट होने चाहिए। तो जहाँ पे हुक्मरान ऑनेस्ट होगा वहाँ पे कौमें तरक्की कर जाती हैं। अभी आपके हमारे सामने जिंदा मिसाल है इंडिया है। तो इंडिया ने बहुत कुछ अचीव कर लिया। मैं कहता हूँ 10 सालों में इंडिया जो है ना वो ज़मीन से आसमानों पे पहुँच गया अंडर लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। तो इस तरह की मैं कहता हूँ तरक्की मैंने किसी मुल्क में नहीं होते हुए देखी। या तो चाइना ने तरक्की की थी, लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म में जाके शॉर्ट टर्म तरक्की हुई है इंडिया के अंदर। इंडिया को मैं कहता हूँ मुझे समझ नहीं आ रही कि पता नहीं अब हालात, पहले हम लोग रवायती हरीफ थे पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, हम लोग अभी भी वही हमारी सोच जो है ना वही पुरानी सोच है। हमने सोचा हुआ है कि भाई हमने इंडिया का मुकाबला करना है तो वेपन्स में करेंगे, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। इंडिया ने हमें साइड पे कर दिया है। उन्होंने कहा भाई हमारा इनके साथ मुकाबला बनता ही नहीं है, ये कौन, वो तो हमें कीड़ा समझते हैं, हमें कुछ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें पाकिस्तान के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं, ये लोग अपनी मौत आप मर जाएंगे। एग्जैक्टली ये 100% उनकी बात सही है कि अभी नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो थे पिछले 2 टर्म के बाद अब तीसरी टर्म में दोबारा से इलेक्ट होके आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके आने से दोबारा पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या क्या लगता है कि पहल कौन करेगा सुलह के लिए? पहल का तो अभी नहीं पता, लेकिन ये है कि जो जैसे हालात पहले थे वैसे ही चलेंगे। कोई खास तब्दीली तो नहीं आएगी, क्योंकि इंटरनेशनली जब तक फोर्स नहीं होगा उस वक्त तक दोनों ममालिक एक दूसरे से बात मुश्किल ही करेंगे। जब इंटरनेशनली दोनों ममालिक के ऊपर ज़रा प्रेशर आएगा तो फिर ये आपस में बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल सही। वैसे अपने मुल्क के लिए तो नरेंद्र मोदी बेहतर है, लेकिन मुसलमानों के हवाले से ज़रा उन्होंने सख्ती की हुई है, जिसकी वजह से उनको मेरा ख्याल है वोटों में भी ज़रा कमी हुई है, उनकी इस वक्त सीटें कम मिली है उन्हें। तो मुसलमानों के ऊपर अगर करते तो क्या दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बनती इंडिया? कैसे 5वीं बड़ी मैशत तक पहुंचा? वो क्योंकि उनकी जो बिजनेस स्ट्रेटजीज है ना वो अपने मुल्क के लिए तो बहुत अच्छी है। जो हुबल वतनी है उनकी, वो तो उनमें मुसलमान भी तो हैं। जी मुसलमान तो हैं, लेकिन बस वो कह लें कि एक दूसरे के मज़हब को शायद इतना नहीं वो पसंद करते, जिसकी वजह से जो कि शुरू से क्लैश तो चल ही रहा है। जी, तो मुल्क के लिए अवाम तो आपस में तो ठीक है। हाँ जी, अवाम ठीक है। तो अवाम भी अवाम चाहती है इंडियन लोगों से बातचीत हो, इंडियन लोग भी खुद भी चाहते। इंडियन लोग आपस में भी ठीक है सर, जो दिखाया जाता है उसके बरक्स है सारे की। हाँ जी, वो बरक्स है, वो सब बहुत आपस में तो उनका काफ़ी अच्छा है, बड़े अच्छे रिलेशंस हैं हिंदुओं के मुसलमानों के साथ, सिखों के आपस में। वो तो जो भी सुनते हैं खबरों में यही पता लगता है। तो सर कैसे देखते हैं आपके, देखें एक पूरे 1 अरब जो 40 करोड़ की आबादी को वो लेके चल रहे हैं, आपस में कभी उनके इतने बड़े कोई इस तरह के छोटे मोटे घर के अंदर भी झगड़े हो जाते हैं, तो वहां पर हिंदू मुसलमान के भी हो जाते हैं। तो हमने मुल्क को अलहदा लिया, लेने के बाद हमने कहा कि बड़ा डेवलप करेंगे, तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे, आज उसका बरक्स हो रहा है। तो वो तरक्की कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इस चीज को आप? हाँ जी बिल्कुल, वो तो तरक्की ज़्यादा कर रहे हैं हमसे, क्योंकि हमारी बस इंटरनली कोई मसले मसाइल ऐसे चल रहे हैं कि जो आपस में हमारा इतना नहीं एक दूसरे के साथ पैचअप हो रहा सियासी जमातों का। लेकिन इंडिया में तो अपने मुल्क के लिए वो जमातें सही हैं अपने मुल्क के हवाले से, क्योंकि उनमें हुबल वतनी है, शायद पाकिस्तानियों में अभी इतनी नहीं हुबल वतनी है। बिल्कुल सही। नरेंद्र मोदी के बारे में मजीद क्या जानते हैं, कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को कि जो तरक्की की हो, जो कि आप चाहते हो कि जिस तरह के उस बंदे ने वहां पर रोल किया और चीजें लेके आया मुल्क के अंदर, क्या आप भी इस तरह की चाहते हैं? कुछ पता उनकी पॉलिसीज का? वो अपने मुल्क के हवाले से हकीकत पसंद है मेरे ख्याल में, जो है ना उनको पता है कि जी वो खुद के हैं, वो अपने इंटरव्यू में लोगों को बताते हैं कि जी मैं चाय बनाता था। अभी भी वो किसी फैमिली से मिलने जाए तो उन्हें बताते हैं, प्राउड से बताते हैं, कोई शर्म वाली बात नहीं, शर्म से नहीं बताते। देखिए हर बंदा नीचे से ऊपर आता है, इसमें वो कोई शर्मा फख्र वाली बात होती है। उन लोगों में, मैंने आपको बताया ना कि उन लोगों में ये ज्यादा चीज है, पाकिस्तानियों में नहीं है।
तो हम छुपाते हैं। पाकिस्तानी नौ दौलती हैं, वो कह लेंगे पुराने दौलती हैं। अच्छा, मतलब हम अभी नए नए अमीर हैं। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे जो भी नए हुए हैं ना वो ही काम। पुराने कैसे अमीर है वो? नहीं, वो दिल के अमीर है ना। अच्छा।